हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो से पहले इल्तुतमिश के बारे में मैं पढ़ाया था। इल्तुतमिश के ही वीडियो में मैं बताया था रज़िया सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत। इतिहास ये कहता है कि रज़िया सुल्तान एक महिला शासक न होती तो इस इतिहास में बहुत बड़े पन्ने में इसका इतिहास लिखा जाता है, लेकिन महिला होने के कारण इसका 4 साल में ही कार्यकाल संपन्न हुआ, क्योंकि 40 तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया और इसका आपत्ति जताया। उसके बाद इसने लाल कपड़े में जाकर न्याय भी मांगना पड़ा। लेकिन इसका एक दोस्त था, उसका नाम था दिल्ली का ही शासक याकूत दोस्त था। उसके बाद इसने पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर मलिक अल्तुनिया नाम के एक शासक था, उसके पास अधीनता भेजी, उसने स्वीकार नहीं किया। इसने युद्ध करने के लिए सोची। इसने युद्ध करने के लिए जब वहाँ पे गई तो उसको अपने हारते हुए कार्यकाल देखकर शादी कर ली। गई थी युद्ध लड़ने और कर ली शादी। रास्ते में आते समय कुछ डाकुओं ने इन दोनों को, रज़िया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया को हत्या कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं रज़िया सुल्तान का डिटेल से एक एक चीज़। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक का समय का कार्यकाल था इसका। यह पहली महिला शासक थी। यह पुरुष के तरह कपड़ा पहनकर अपने शासन करते थे, लेकिन 40 तुर्क सरदार जो थे उनको आपत्ति जताते थे, अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं करते थे। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ दोस्ती थी याकूत के साथ, और विवाह कली मलिक अल्तुनिया के साथ। तो ये खुश हो गई, दुखित होगा बेचारा, तो गई थी युद्ध करने के लिए और कर ली शादी। दिल्ली में 40 तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या कर दिया, और इसका दोस्त का भी सरदार जो लिखते थे, जो 40 तुर्क सरदार थे, उधर उसका हत्या, इधर इसका दोस्त का हत्या, याकूत का भी हत्या हो चुका था। महिला होने के कारण यह असफल शासिका रही। जो कि रज़िया सुल्तान 4 साल के ही शासनकाल कर पाई। रज़िया सुल्तान के बाद जो आएगा वो आएगा बहराम शाह, जो कि उसका शासनकाल 1240 से 1242 तक का है। इल्तुतमिश का पुत्र था बहराम शाह। इल्तुतमिश का पुत्र जो रज़िया सुल्तान को दिल्ली आते समय हत्या करवाया था। कहा जाता है कि शायद इसी ने, बहराम शाह ने रास्ते में आते समय इसका हत्या करवाया था। इसका इतिहास, बहराम शाह का कोई खास इतिहास ना रहा, क्योंकि इतिहास के लिए काफ़ी कार्यकाल करना पड़ता है, शासक बहुत बड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतिहास जो है अपने पास जगह सभी को नहीं दे पाता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका कार्यकाल था 42 से 46। ये तीनों का तीनों, नसीरुद्दीन शाह ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक शासक था, लेकिन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह ये दोनों शासक ऐसा नहीं था कि इतिहास लिखे। आइए हम पढ़ते हैं नसरुद्दीन शाह के बारे में। पिक्चर वाला एक्टर नहीं नसरुद्दीन शाह, ये नसरुद्दीन शाह शासक था, जो कि 1246 से 1266 तक का इसका कार्यकाल था। यह कम खर्चीला शासक था और खर्चा ज़्यादा नहीं करता था, और टोपी सिलकर ये अपने खर्च या जीवन यापन करता था। टोपी सिलकर अपना जीवन चलाया करता था। गुलाम को 40 दल में स्थान दिया एक व्यक्ति का, जिसका नाम था बलवन जाकर ही लास्ट में शासक भी बनता है। इसने बलवन को उल्लू खां की उपाधि भी दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि उल्लू खां की उपाधि किसने दिया था, या उल्लू की बलवन का दूसरा नाम क्या है, तो उल्लू खां उपाधि दिया था नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह के समय बलवन का शक्ति बढ़ने लगी। नसरुद्दीन का समय जब आया तो बलवन जो शासक था, धीरे धीरे इसका भी वर्चस्व बढ़ने लगा, और कुछ दिनों के बाद आपको पता है कि शासक एक दूसरे को काट के खुद गद्दी पर बैठ जाता था। शक्ति बलवन को बढ़ने लगा। उसके बाद बलवन आया, इसको साइड हटा दिया नसरुद्दीन शाह को कि आप बूढ़े हो चुके हैं, साइड हो जाए भैया, अब मुझे राज करने दो। तो बलवन साहब आए 1266 से 1287 तक। इनका भी कार्यकाल जो था बहुत लंबा चला। यह ईरान का रहने वाला था, तो ईरानी पद्धति लाएगा, ईरानी तौर तरीका लाएगा। तो यह ईरान का रहने वाला था, और यह सजदा और पैगोस ईरानी कल्चर है। जैसे ईरानी पद्धति
को लागू किया। इसने नौरोज़ का त्यौहार, जो कि क्वेश्चन पूछता है जीएस में कि नौरोज़ का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, किससे मनाया था, कहाँ से लाया गया था। तो इसने नौरोज़ का त्यौहार लागू किया एवं राजाओं को राजस्व सिद्धांतों को लागू किया। 2-3 कार्य जो किया था बहुत अच्छा किया था बलवंत साहब ने। इसने कहा कि राजा ईश्वर के प्रति होता है, मतलब कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मतलब कि अगर ईश्वर कोई बात कहे तो राजा के पास डायरेक्ट आता है और राजा सब प्रजा को बताएगा। इसका कहना यह था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। नीति जो अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था वो बलवन ही था। बलवन ने 40 तुर्क जो सरदार जी लोग थे दल को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश लाया था और बलवन ने ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन में पूछेगा कि 40 तुर्क सरदारों का मंत्रिमंडल किसने बनाया और 40 तुर्क सरदारों का दल किसने ख़त्म किया। तो ख़त्म किया था बलवन ने और बनाया था इल्तुतमिश ने। अगला जो शासक आएगा वो कैकुबार आएगा, जो कि 1 साल के लिए बना था। इसका कोई इतिहास में जगह नहीं है, थोड़ा सा नाम गांव के लिए जगह है। कैकुबार आया बलवंत साहब के बाद में 1 साल शासन किया, उसके बाद ये भी साइड हो गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं बचा कि जो कि दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का आगे का कार्यकाल चलाए। 90 तक जाते जाते गुलाम वंश समाप्त हो चुका था। गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स ने 1 साल ये भी 6 महीने शासन किया होगा। गुलाम वंश का लास्ट जो शासक था कैमुर्स था। उसके बाद गुलाम वंश संपन्न हुआ और गुलाम वंश बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद गुलाम वंश को 1200, 600 लेकर 90 तक का कार्यकाल को गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश समाप्त होने के बाद जितने गुलाम वंश के शासक थे, आइए एक एक करके गिनती कर लेते हैं ताकि याद करने में सहूलियत रहता है। गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह आया, आराम शाह को लात मारकर हटा दिया। इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान, उसका पुत्र भी आया था 1 साल के 6 महीने के लिए। ऐसे करके 11 शासक आए थे। तो आइए हम गिनती करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि नींव भी रखा था और गुलाम वंश का। उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकबुद्दीन, रज़िया सुल्तान जो कि पहली महिला शासक थी, रज़िया सुल्तान। उसके बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह और नसरुद्दीन शाह, बलवन, उलुग खां, इसी का नाम बलवन का ही उपाधि दिया गया था उलुग खां का। और कैकुबार, कैकुबार, बलवन थोड़ा बहुत बढ़िया शासक था। नसरुद्दीन शाह भी कम खर्चीला था। मतलब कि गुलाम वंश में 3-4 को छोड़कर जितने भी शासक आए थे सब के सब एक तरीके से गधे शासक थे, अच्छे साबित नहीं हो पाए। गुलाम वंश में जितने भी शासक आए अच्छी तरह से हम एक एक करके निपटा दिया और पूरा ये गुलाम वंश संपन्न हुआ। अगला जो वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट जो खिलजी वंश पे या कोई और पे वीडियो में एक एक करके बनाऊँगा। तो ये वीडियो का प्यार दुलार ज़रूर दें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।